Hello friends, today I am going to explain activity 3 on the grasshopper and the cricket. It's a very interesting poem. तो चलो हम उस पोएम के बारे में बात करते हैं कि on the grasshopper and the cricket is the nature poem. कैसी है? नेचर पोयम. यहां नेचर की बात की है एंड इट इज रिटन बाय उसके जो पोएट हैं वो है जॉन किट्स, जो ब्रिटिश पोएट हैं. और ये जो पोयम है वो एक सोनेट है. डू यू नो व्हाट इज सोनेट? Sonnet is a poem with 14 lines. Yes, कितनी लाइन होती है सोनेट में? 14 लाइन्स. यह पोएम जो है वो नेचुरल म्यूजिक, नेचर का जो म्यूजिक है उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है. फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि नेचर में ऐसे बहुत सारे बर्ड्स, ऐसे छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं कि जिसकी आवाज हमारे मन को प्रफुल्लित कर देती है. यहां पर कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी तो चलती रहेगी. यस, जो धरती है, जीवन है, वो कभी खड़ा रहता है? कभी नहीं. जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका जो संगीत है वो हमेशा चलता रहता है. पृथ्वी का जो संगीत है वो चलता रहता है. हम देखते हैं कि समर सीजन में ग्रासोपर अपना संगीत गुनगुनाता है और ठंडी की सीजन में क्रिकेट, यस, तमरू जिसे कहते हैं ना, एक छोटा सा जो इंसेक्ट आता है वो अपना गीत सुनाता रहता है. कभी कभी बारिश में भी आप सुनते हो कि जो मोर है, पिकॉक, वो भी अपनी मधुर आवाज हमें सुनाता. तो यहां पर ये पोयम के अंदर पोएट ने ऐसे ही दो छोटे से जीव, ग्रासोपर और क्रिकेट की बात की है. तो देखते हैं पोयम को, बारी बारी लाइन लाइन हम देखते हैं. तो यहां पर देखो, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डे when all the birds are faint. यहां मीनिंग्स पहले साथ में देख लेते हैं पोएम का. फेंट का मतलब है बिकम अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस हो जाना. यस, फेंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज. अ वॉइस विल रन from haze to haze. What is the means of haze? Haze means बंसिश. जो बाढ़ जिसे कहते हैं ना, जो खेत होते हैं या जंगल होते हैं उसमें हेज आपको देखने मिलता है. हेज टू हेज अबाउट द न्यू मून में. तो इसका मीनिंग्स क्या है? फ्रेशली कट, जो अभी अभी कटा हुआ है वो फ्रेशली कट, न्यू मून मेट. दैट इज द ग्रासहोपर्स. He takes in the lead. तो इसका मतलब क्या है? Takes in the lead means keep in the forefront. Forefront, ahead, आगे रखना जिसे कहते हैं. In summer luxury, he has never done with his delights. Delights का मतलब क्या है? Sorry, for when tired out with fun.
He reached at ease का meanings comfortably beneath some pleasant weed. What is weed here? Weed means ki a wild plant which grows in an unwanted place. Yes, जो जरूर बिना का जो ग्रास होता है उससे वीड कहते हैं. तो यहां पर ये पंक्तियां में पोएट हमें क्या कहना चाहते हैं? हमें कहते हैं कि पृथ्वी की जो पोएट्री होती है वो कभी खत्म नहीं होती. वो कभी खत्म नहीं होती. ग्रीष्म के गर्म दिनों में पक्षी जो है वो थक के वृक्षों की ठंडी जो छांव होती है वो छांव में छुप जाते हैं. लेकिन यहां बात की किसकी? ग्रासहोपर की. किसकी बात की? ये इंसेक्ट की, ये ग्रासहोपर की बात की है. जो ग्रासहोपर के लिए तो ये समय जो है वो गाने और मौज मनाने का होता है. यस, वो समय में वो हमेशा अपनी आवाज जो है वो आवाज चालू ही रखता है. हमेशा वो गुनगुनाता रहता है. वो तो एक बार से एक हेज वर्ड्स दिया नहीं यहाँ पर, एक हेज से दूसरे हेज तक, एक बार से दूसरे बार पर बेधड़क बिना फिकर उत्साह में उठता रहता है. जब वो गाते गाते थक जाता है तो किसी जंगली पौधे के नीचे विश्राम करने लगता है. वो शांति से वहां बैठ जाता है किसी जंगली पौधे के नीचे. बराबर जो वर्ड्स दिया नहीं यहाँ पर वीड्स, वहां जाके वो आराम कर लेता है. अब आगे देखते हैं कि the poetry of earth is ceasing never. Ceasing means के stopping. Yes. On a long winter evening when the frost, तो what is the frost? Frost क्या होता है? White powdery layer of ice because of cold. ठंडी की सीजन में आप देखते हो सुबह में बाहर के वातावरण में जो फ्रोस्ट छा जाता है उसकी बात की है. Has wrought a silence. Wrought means के calm down everything. Everything calm down. From the stone there thrills. What is the means of thrills? Produce a loud and high sound. बड़ी आवाज से चिल्लाना. The cricket song in warmth increasing ever and seems to one in drowsiness. What is the means of drowsiness? Means the state between sleeping and being awake, half lost. The grasshoppers among some grassy hills. तो यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि पृथ्वी की जो कविता है वो कविता कभी बंद नहीं होती, खत्म नहीं होती. नॉट सीजिंग, नेवर सीजिंग. यस, जब ठंडी की सीजन आती है, जब अतिशय ठंडी होती है, कोई भी इंसान जब बाहर भी नहीं निकल सकता, तब पत्थरों की ढेर से कौन? क्रिकेट. क्रिकेट की आवाज हमें सुनाई देती है. जो व्यक्ति झपकियां ले रहा है, कहा ने कौन सा वर्ड था यहाँ पर? ड्रोसीनेस. नींद की झपकियां लेना. यस, झपकियां लेता है, ले रहा हो, तब उसे ये जो क्रिकेट है, तमरू जिसे कहते हैं हम, झिंगूर भी कहते हैं हिंदी में, झिंगूर की जो आवाज ऐसे सुनाई देती है मानो कि दूर दूर घास वाली पहाड़ियों में से ये आवाज आ रही हो.
मीन्स के कहने का मतलब यहाँ पर जॉन किट्स का, पोएट का ये है कि जो जीवन है, जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी की जो पोएट्री है वो हमेशा कंटिन्यू अविरत चलती ही रहती है, वो कभी खत्म होती नहीं है। हर चीज जो है हर सीजन में अपना खुद का जो काम है वो करती रहती है और इस तरह कंटिन्यूअसली जीवन जो है, लाइफ जो है वो बहती रहती है। तो यहाँ पर आपको ये मेरी जो पोयम का एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, जो आपको अच्छा लगा हो, तो उसे लाइक करो, शेयर करो और मेरी जो चैनल है उसको आप जरूर से सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फ्रेंड्स।